हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाभ और हानि पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। कल बहुत सारे प्रश्न किए थे हम लोगों ने, आज उसके आगे पढ़ेंगे बेसिक से हार्ड की ओर, ठीक है। देखते हैं कि इन सवालों को कैसे हल किया जाता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और उनकी बारीकियाँ सीख कर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हबड़ तबड़ नहीं करना है, आराम से सीखते हैं। चलो, आज का पहला सवाल आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और पहला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, जब भी परसेंटेज की बात हो ना और आपको लागत मूल्य नहीं पता, तो आपको हमेशा मानना है कि 100 है आपका लागत मूल्य। 100% की बात है तो 100% क्या है आपका लागत मूल्य, मतलब सीपी। बात समझ में आ रही है? इतना आपको पहले ही कर लेना है। फिर क्या बोला है कि 5% हानि और 5% लाभ, दोनों वेरिएशन दिए हैं, ठीक है। देखो भैया, मैं आपको बता दूं, 5% लॉस हो रहा था, ठीक है, पहले। फिर 5% क्या होने लगा, प्रॉफिट। ये जादू कैसे हो गया? ये जादू तब हुआ जब उसे 5 रुपये अधिक मिले, 5 रुपये। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब उसको लॉस हो रहा था तो लाभ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो वह लॉस अपना रिकवर करेगा, जितनी उसको हानि हो रही होगी पहले तो वो हानि से जाएगा उसके क्रय मूल्य तक, क्योंकि क्रय मूल्य से जितना नीचे होगा, ठीक है, वही तो हानि होती है। और क्रय मूल्य से जितना ऊपर जाएगा उतना लाभ। तो अगर 100% आपका सीपी है और 5% की हानि हो रही थी, तो मतलब 95% में वो वस्तु बेची जा रही थी। बोलो हाँ या ना? बेची जा रही थी ना, ठीक है। तो अगर 95% में वस्तु बेची जा रही थी, अब वो चाहता है कि 5% का क्या हो, लाभ। तो क्या करेंगे, 100 पर कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 5। तो कितना हो जाएगा, 105%। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये देखना है कि ये जो बीच का अंतराल है ना, ये कितना है। अगर ये समझ में आ गया तो बस समझ लो हो गया। क्या करेंगे, 95 से 105 तक पहुंचने में कितने परसेंटेज को हमें पार करना पड़ा? बोलो। आप कहोगे कि सर 10% को हमें पार करना पड़ा कि नहीं? अगर 10% को हमें पार करना पड़ा तो 10% बराबर हो जाएगा 5 रुपये के। हाँ है ना, ठीक है ना। अब हमें चाहिए 100% का मान, क्योंकि लागत मूल्य आपसे पूछा गया है। तो आप करोगे कि 5/10 और गुणा 100, तो 10 धाम 100 और 10 पंचे कितना होता है, 50 होता है ना। तो आपका आएगा 50 रुपये। बात समझ में आ गई? ये पहला सवाल था, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था, इसलिए कहानी बताई मैंने, ठीक है। नहीं तो मैं सीधा सीधा करूंगा क्या कि अगर एक बार हानि हो रही है और एक बार लाभ, तो जो कंक्लूजन निकलेगा ना, निष्कर्ष, वो इन दोनों का धन होगा। इतना अंतराल प्रतिशत में पार करना पड़ेगा। अगर हानि और लाभ हो रहा है तो बस प्रतिशत जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो रहा है ना, और 10 बराबर सीधे 5 रुपये के। ये है सीधी ट्रिक, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा था और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला सवाल बहुत ही कायदे से और बहुत ही शानदार तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे और उत्तर निकालेंगे, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12 सही 1/2% हानि पर बेचता है। बहुत सही। यदि वह उस वस्तु को 51 रुपये 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार हानि है और एक बार लाभ है, ठीक है, और तुलना हो रही है ना, तो आप भी कर दो। आप देखो कि भाई अंतराल कितना पार करना पड़ेगा, जोड़ेंगे ना इसको। अभी तो बताया मैंने कि 12 सही 1/2 और 6% को जोड़ना है, ठीक। तो आप जोड़ो और 6%, ये प्रॉफिट था और ये लॉस है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18 सही 1/2% हो जाएगा ना। 12 और 6 कितना, 18 हो जाएगा ना। मतलब 18.5 आपका क्या है, 18.5% अंतराल है। बात समझ में आ रही है? अगर 18.5% है और ये 18.5% कितना लिख सकते हैं हम, इसको आप एक काम करो, भिन्न में बदल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ऐसे 37/2%। अब लगाओ तो 37/2% बराबर है कितने रुपए के? 51.80। तो आपको 100% का मान चाहिए, तो आप निकाल पाओगे कि 51.80/37, और बटे में 2 है ना, वो ऊपर 2 गुणा में हो जाएंगे और गुणा में 100 करना ही है आपको। ठीक है, अब ये 2 बिंदी हटाएंगे तो ये दशमलव भी हट जाएगा, हट गया ना। कैलकुलेशन आपकी इतनी रहेगी कि 5180 गुणा 2 और बटे 37। जब आप इसको कैलकुलेशन में डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 280 रुपये। बस इतना तो कर ही पाएंगे ना, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। 280 रुपये उत्तर आएगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही करना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप इतना कर लेना। ठीक, चलो आगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बोला है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, बेचने दो, अच्छी बात है। तो मतलब क्या है कि सीपी आपका 100 रहा होगा। ये अनुपात में माना जाता हमेशा। ठीक है, तो आप अनुपात में ही मानो, ना ही प्रतिशत में और ना रुपयों में। बात समझ में आ रही है ना? तो CSP कितना हो जाएगा? 10% लाभ पर बेच रहे हैं चूंकि, तो 110 में बेचेंगे, 100 में 10 जोड़ दो। ठीक है, अब बोला है कि यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता। अच्छा, 5% कम पर, ठीक है, आप भी खरीद लो। अगर CP पहले 100 था, अब 5% कम पर खरीदना है, तो आप इसमें से 5 घटा दोगे। बोलो हाँ है ना? तो अब कितने पे खरीदोगे? 95 में। इतनी बात समझ में आई भाई? पहले 100 था, अब 5% कम में खरीदना है, तो 100 का 5% कितना? 5। तो 100 में से 5 घटा दिए, कितने में खरीद रहा है अब? 95 में। ठीक है, और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। ठीक है, और 20% का लाभ होगा। अब उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 20% का। 20% होता कितना है बताओ? 20% होता है आपका 1/5 होता है ना। तो लाभ क्या है? ऊपर वाला ए प्रॉफिट है, और ए क्या है? ए है आपका CP, क्योंकि क्रय मूल्य के आधार पर ही लाभ होगा। ठीक है, तो CP आपका 5, प्रॉफिट आपका 1। तो अब आपको ये देखना है कि SP कितना हो जाएगा। भाई CP है 5, प्रॉफिट है 1, तो आपका SP हो जाएगा 6। किसके आधार में? 5 के आधार पर। ठीक है, तो 95 का 6/5 निकाल दो। बस क्या करेंगे? 5 से कट गए 19 बार, और कितना आ गया? 114 बराबर में आ गया ना। अब आपको ये देखना है कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना इंक्रीज हो गया, कितना बढ़ गया, कितने रेशियो? आप कहोगे 4 रेशियो बढ़ गया, मैं भी कहूँगा ठीक है, अच्छी बात है। तो 4 रेशियो बराबर कितने के हैं? जितने रुपए अधिक मूल्य पर वह बेच रहा है। कितने रुपए अधिक पर? 80 रुपये। तो 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब 1 रेशियो का मान चाहिए, तो 4 से काट दो इनको, 20 बार कट जाएंगे, तो 1 रेशियो बराबर आया 20 रुपये। बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप निकाल पाओगे कि यहाँ से CP कितना माना था हमने? 100 रेशियो। 1 रेशियो बराबर 20 रुपये, तो 100 रेशियो बराबर 2000 रुपये हो जाएगा ना। C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अच्छी बात लगी। ठीक है, तो अगला सवाल बहुत ही कायदे से बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट देखो, ए रहा। क्या बोला है? थोड़ा सा नीचे कर ले। ए रहा बिल्कुल। अब ठीक है, अब देखो क्या है। एक आदमी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, आपको तो वही करना है, CP मानना है। कितना? 100। अब 10% लाभ पर बेचेगा, तो SP आपका कितना हो जाएगा? 110। बोलो हाँ या ना? हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब बोला है कि यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है, लिखा है ना। अगर 10% कम पर खरीदेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इसमें से 10 नहीं घटा दोगे, क्योंकि 100 का 10% कितना होगा? 10। तो भाई 10 घटा देंगे, तो मतलब ये है कि अब 90 में खरीद रहा है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है आपको, है ना? तो अब आगे क्या है कि बेचता है, खरीदता है और 2 रुपये कम में बेचता है। इस पर ध्यान कम दिया करो, क्योंकि लास्ट वाली लाइन होती है। ठीक है, अब क्या करना है? तो उसे 16 सही 2/3% लाभ होता है। 16 सही 2/3% कितना होता है? आप मुझे इतना बता दो। तो आप कहोगे कि सर 1/6 होता है ना। तो अगर 1/6 है तो प्रॉफिट आपका 1 और CP आपका कितना? 6। मैं आपसे कहूँ SP कितना?
तो आप कितना बताओगे? बोलो बोलो कितना बताओगे? आप कहोगे कि सर 7/6 हो जाएगा। बोलो है ना? तो आप क्रय मूल्य का कितने गुना करना है? कितने गुना करना है भाई? 7/6 गुना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बटे में आपका सीपी ही तो है, ये बटे में सीपी है। अगर मैंने नहीं लिखा तो ये अंडरस्टूड है चीज़ भाई, आपको दिख नहीं रहा क्या? देख पा रहे हो ना आप कि भाई जो सीपी है उसी के आधार पर तो हमें विक्रय मूल्य मिल रहा है, क्योंकि ये का लाभ हो रहा है, तो ये सीपी ही है। ठीक है, तो गलत नहीं कर लेना कि ये क्या है, यही है, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हवड़ तवड़ नहीं करना है। अब 6 से काट देंगे ना, कितनी बार कट जाएगा? 6 से तो 15 बार, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 105। बात समझ में आ रही है ना? हो जाएगा ना? ठीक है। अब बोला है कि वस्तु का लागत मूल्य, पहले ये तो देख लो कि विक्रय मूल्य कम कितना हो गया। देखो 5 रेशियो कम हो गया, और रुपयों में कितना कम हो गया? 2 रुपये कम में बेचता है, तो 5 रेशियो बराबर 2 रुपये। बोलो है ना? तो 1 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 2/5 की। ठीक है ना? अब यहाँ से आप निकाल पाओगे कि 100 रेशियो का मान क्या होगा, क्योंकि लागत मूल्य आपसे पूछा गया है। तो 1 रेशियो बराबर 2/5, तो 100 रेशियो बराबर, बोलो 100 गुणा 2/5। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आएगा आपका 40 रुपये। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये सी ऑप्शन में है। बोलो आ रहा है ना मज़ा? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। आप इस सवाल को इससे सरल किसी और विधि से लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। ठीक है ना? बस आगे अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या बोलता है अगला प्रश्न? समझेंगे और लगाएंगे। बोलता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। बहुत सही, ठीक है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो 5% लाभ होता है। भैया आप ये समझो, ऐसा सवाल मैं लगवा चुका हूँ, बस भाषा चेंज हो गई। अर्थमेटिक जो गणित होता ना, अर्थमेटिक में पूरा जो है ना, जो पूरा कॉन्सेप्ट वो इसी पर आधारित है कि आप भाषा कितने अच्छे से समझ पा रहे हो और पढ़ पा रहे हो। ठीक है ना? तो पूरा कॉन्सेप्ट वही है। आप देख पा रहे हो कि पहले हानि हो रही है और फिर लाभ हो रहा है, और जो रुपए है ना उनमें वृद्धि या कमी हो रही है। देखो तो आप देख पा रहे हो कि 100 रुपये बढ़ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जहाँ से यहाँ से देखेंगे कि 20% का क्या हो रहा था? लॉस। ठीक है, और फिर क्या होने लगा? 5% का प्रॉफिट होने लगा कि नहीं? तो आप मुझे इतना बताओ कि आपको 20% के लॉस से 5% के लाभ तक जाने के लिए प्रतिशत का कितना अंतराल पास करना होगा? तो आप इन दोनों को जोड़ नहीं दोगे? बोलो हाँ या ना? तो 25% हो जाएगा, और 25% बराबर 100 रुपये की। बोलो हाँ या ना? तो आपको चाहिए कितना? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैंने आपको बोला था कि आपको 100% मानना है, तो 100/25 और गुणा में कितना? गुणा में 100। थोड़ा सा छोटा लिख लें, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बस, बराबर 100/25 और गुणा 100। तो 25 से 25 चौके 100, और 4 गुणे 100 कितना होता है? 400। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये वही था जो पहले मैं लगवा चुका हूँ ना ऐसा, कि भाई लाभ हो हानि हो और जो रुपए है ना उसमें कुछ बढ़ जाए कुछ घट जाए, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। कर लिया ना? चलो अगला सवाल, बहुत ही शानदार। क्या बोला गया है कि दिनेश ने रुपये 1920 में 2 रेडियो खरीदे। बहुत सही, ठीक है, अच्छी बात है। उसने 20% लाभ पर एक को और दूसरे को 6 सही 2/3% हानि पर बेच दिया। बेचा है, ध्यान रखना, बेचा है। तो 20% लाभ पर अगर बेचा है तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है ना? तो आपका लाभ ऊपर वाला है, क्रय मूल्य नीचे वाला है। तो मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है आपका, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जोड़ दो, 6 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? फिर बोला है कि दूसरे को 6 सही 2/3% हानि पर। अच्छा ठीक है, तो 6 सही 2/3% होता कितना है? पहले तो आप मुझे इतना बताओ। तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा आपका 20/3, और प्रतिशत है इसलिए 100 का गुणा करेंगे, तो 20×5 100 कट गए और आया आपका 1/15। हल करेंगे ना इसको तो 1/15 ही आएगा। आ गया ना? मतलब ये है कि 15 आपका क्या है? सीपी है, और 1 की हानि हो रही है, मतलब कितने में बेचा जा रहा? 14 में। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब क्या बोला है कि यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो मेरे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों मेरे, आप मुझे ये बताओ कि क्या विक्रय मूल्य समान है क्या?
बोलो यहाँ 6 है और यहाँ 14 है, नहीं है ना, तो हम समान करेंगे। देखो कैसे, क्या करेंगे, आप 6 और 14 का लो लाशा, कितना आएगा? आप कहोगे कि गुरुजी 42 आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो बस 42 बना दो, इसको 7 से गुणा कर दो और इसको 3 से, हाँ 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो CP आपका कितना आ जाएगा? 35 और SP तो 42 हो जाएगा, क्योंकि 7 का गुना हो गया ना। और यहाँ करेंगे तो 15 × 45 हो जाएगा और 14 × 42 हो जाएगा। अब देखो, अब हो गया ना समान। क्या समान हो गया? विक्रय मूल्य आपका समान हो गया। जैसी भाषा कह रही थी वैसे हमने कर लिया, बस बात खत्म, पैसा हजम। अब क्या करना है, ये रेडियो के क्रय मूल्य हैं दोनों के मिलाकर, तो क्रय मूल्य एक का 35 है, एक का 45 है, कुल मिलाकर कितना है? मिलाकर बोलो कितना है? आप कहोगे कि हो जाएगा ये आपका 80 हो जाएगा ना। मतलब ये है कि 80 रेशियो बराबर है आपका कितने के? 1920 के। तो एक रेशियो बराबर कितने के हो जाएगा? एक काट देंगे हम 80 से तो 24 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर कितने के? 24 के रुपए। ठीक है, अब बोला गया है आपसे कि दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले का तो 35 रेशियो है, तो 35 गुणा 24 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप गुणा करेंगे तो आपका आना चाहिए 24 × 5 = 120 और 24 × 72 और 12 कितना हो जाएगा? 84, 840 रुपये पहले का। ठीक है, और दूसरे का निकालेंगे तो 45 गुणा 24 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 24 × 5 = 120 और कैरी किया 12 और 24 × 4 = 96 और 12 हो जाएगा आपका 108। तो 840 और 1080 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो का आप मान निकाल चुके थे। 35 रेशियो का चाहिए तो 35 गुणा 24, 45 रेशियो का चाहिए तो 45 गुणा 24। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, मुझे आशा है कि भरपूर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो चलो अगला प्रश्न ये है। अगला प्रश्न बोला गया है कि एक निश्चित मूल्य आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। भैया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो 20% का लाभ यदि होगा तो अभी आप इतनी देर से कर रहे हो 20% को, तो अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप लगा चुके हो सवाल 20% वाले लाभ वाले कि अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6। ठीक है ना। फिर बोलता है कि यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता है, ठीक है, तो उसे 40% का लाभ होगा। 40% का लाभ होगा। 40% होता कितना है फ्रैक्शन में? भिन्न में होता है 2/5। मतलब आपका अगर CP 5 है तो आपका SP कितना हो जाएगा? 2 जुड़ जाएंगे, क्योंकि 2 का क्या हो रहा? लाभ 7 हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला है कि एक निश्चित मूल्य आम, मतलब जो आम का जो मूल्य है ना, जो खरीदा है, मतलब SP आपका समान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये था, निश्चित मूल्य आम ये लिखा है तो इसका मतलब हमारा ये है कि क्रय मूल्य आपका समान होना चाहिए। तो यहाँ तो समान पहले से ही है ना। तो अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप देखो कि रेशियो में कितना बढ़ गया? 1 रेशियो। ठीक है ना। और बोल पा रहा है सवाल कि यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचे तो 1 रेशियो बराबर 1 रुपये। ठीक है, जब 1 रेशियो बराबर 1 रुपये, अब सवाल में पूछा क्या है? ध्यान से पढ़ना, गलत नहीं करना। पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहली स्थिति ऊपर वाली थी, तो ऊपर वाला विक्रय मूल्य क्या है? 6 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 1 रुपये, तो 6 रेशियो बराबर 6 रुपये। ये आपका पहली स्थिति का क्या आ गया? विक्रय मूल्य। दूसरी स्थिति का पूछते तो 7 रुपये। ठीक है ना, इसलिए गलत नहीं करना। तो 6 रुपये आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई? मज़ा भी आया होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दिल से लाइक करें मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।